देखो इस प्रॉब्लम में करना क्या है, हमें परमुटेशन निकालना है, राइट। परमुटेशन मुझे निकालना है, परमुटेशन। जैसे कि तुम्हारे पास एक एरे गिवन रहेगा, मान लो एक नम्स नाम का एरे गिवन रहेगा जिसमें कि एलिमेंट है 0 और 1। तो मुझे क्या करना है, इसके सारे परमुटेशन मुझे निकालने हैं। तो परमुटेशन इसका आउटपुट क्या होगा, मुझे इसका सारा परमुटेशन निकालना है। परमुटेशन निकालते कैसे, परमुटेशन का मतलब क्या होता है वो समझ लेते हैं। तो परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट थिंग और ऑब्जेक्ट। ये होता है परमुटेशन का मतलब, कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं उसको बोलते हैं परमुटेशन, राइट। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं उसको बोलते हैं परमुटेशन। जैसे कि मान लो कि तुम्हारे पास 2 डिजिट दिया गया है 0 और 1, ये 2 सिंबल। मैं बोलता हूं कि इस 2 सिंबल को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो। इसी बात को मैं इस तरीके से भी बोल सकता हूं कि ये 2 सिंबल की हेल्प से, मतलब इस 2 डिजिट की हेल्प से तुम कितने नंबर बना सकते हो, मैं ये भी बात बोल सकता हूं। तो कैसे करोगे, सर 0 को फिक्स रखूंगा तो बचा 1, तो एक 1 होगा। फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम 1 को फिक्स रखेंगे, बचा कौन 0, तो एक 0 हुआ। टोटल 2 नंबर बन सकते हैं, राइट। तो इसके आउटपुट क्या होंगे मेरे भाई, एक होगा 0 1 और एक होगा 1 0। ये होगा इसका आउटपुट। डन। जैसे कि एक और मैं एग्जांपल लेके देता हूं। मान लो नम्स नाम का एरे में एलिमेंट है 1 2 3। मुझे इसका आउटपुट लिखना है, इसका आउटपुट लिखना है। तो मेरे पास 3 सिंबल है 1 2 3। तो इसका सारे परमुटेशन लिखना है। परमुटेशन का मतलब हुआ अरेंजमेंट। तो हम कैसे, क्या सब होगा इसका सारे परमुटेशन, तो 1 को फिक्स रखो, बचा हुआ नंबर कौन हुआ 2 3। 2 3 से क्या सब बना सकते हो सर, 2 3 बना सकते हैं और 3 2 बना सकते हैं। 1 यहां पे रखो। नेक्स्ट नंबर पिक करो, दैट इज 2। 2 को पिक करो। 2 के अलावा बचा हुआ नंबर कौन है 1 एंड 3। तो एक होगा 1 3, एक होगा 3 1। तीसरा नंबर है 3। 3 को फिक्स करो, बचा हुआ नंबर कौन हुआ 1 एंड 2। एक बनेगा 1 2, एक बनेगा 2 1। टोटल कितने नंबर बने, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर बने। तो इसका आउटपुट क्या होगा 1 2 3 1 3 2 2 1 3 2 3 1 3 1 2 एंड 3 2 1। ये इसके आउटपुट हो। जैसे कि तुम्हारे पास एलिमेंट गिवन है 1, इसका सारा परमुटेशन मुझे लिखना है। तो एक ही सिंबल है तो एक सिंबल से एक ही अरेंजमेंट पॉसिबल, तो इस केस में आउटपुट होगा 1। क्या इतना बात सबको समझ में आया? ओके। जब इतना बात सबको समझ में आ गया तो अब इसको करेंगे कैसे उसका तरीका सीखते हैं हम लोग, ठीक है। किस तरीके से करेंगे, मान लो कि तुम्हारे पास नम्स नाम के एरे में एलिमेंट है 0 एंड 1। 0 एंड 1, सारे लोग गौर से सुनेंगे। तो क्या करोगे तुम, सुनो, ये है 0 और यहां है 1। मुझे क्या करना है, इसका सारा परमुटेशन निकालना है। इसको बोलते हैं 0th इंडेक्स, इसको बोलते हैं फर्स्ट इंडेक्स। तो पहला फंक्शन कॉल करेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, 0 को 0 के साथ स्वैप करो और दूसरे में 0 को 1 के साथ स्वैप करो। ये मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूं कि इस इंडेक्स पे जो एलिमेंट रखा हुआ है उस एलिमेंट की स्वैपिंग का मैं बात कर रहा हूं। तो 0 इंडेक्स पे क्या रखा हुआ है 0, तो 0 का 0 के साथ स्वैपिंग करेंगे तो वही रहेगा, राइट। तो 0 1 ही रहा, ये तो अनचेंज रहा। ये 0 1 को स्वैप करना है। 0 1 मतलब 0 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो 1 यहां आ जाएगा, 0 यहां पे आ जाएगा।
ये मेरा देखो आंसर है 0 1 और एक 1 0। ये मैं लॉजिक बता रहा हूं करने की। जैसे कि तुम्हारे पास एक और मैं एग्जांपल देता हूं, मान लो तुम्हारे पास एलिमेंट है 1 2 3। तो मैं क्या करता हूं, 3 पोजीशन फिक्स करो, ये 1 का हुआ, ये 2 का हुआ, ये 3 का हुआ। इसको 0th इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकेंड इंडेक्स, राइट। अब क्या करना है मुझे, 0 को 0 के साथ स्वैप करो, फिर 0 को 1 के साथ स्वैप करो, फिर 0 को 2 के साथ स्वैप करो, 0 को 2 के साथ। मैं बात कर रहा हूं इस इंडेक्स पे जो एलिमेंट रखा हुआ है उसका। तो 0 इंडेक्स पे जो एलिमेंट रखा हुआ है उसका स्वैपिंग करना है 0 एलिमेंट पे जो एलिमेंट रखा हुआ है उसी के साथ। तो एलिमेंट क्या बनेगा, 1 2 3 अनचेंज रहेंगे, 0 1 2। यहां पे क्या होगा, मैं बोल रहा हूं 0 को स्वैप करो 1 के साथ, 0 पे रखा हुआ है 1, 1 पे रखा हुआ है 2, स्वैप करोगे 2 यहां आएगा 1 यहां आएगा। एलिमेंट क्या बना, 2 1 3, 0 1 2। 0 2 का स्वैपिंग करना है तो 3 यहां आ जाएगा और 1 यहां पे आ जाएगा, तो 3 2 1। एलिमेंट क्या बना, 0 1 एंड 2, राइट। अब देखो अभी मैं क्या कर रहा था कि अभी 0 के साथ सबका स्वैपिंग कर रहा था, 0 के साथ 0, 0 के साथ 1, 0 के साथ 2। अब नेक्स्ट टाइम हम लोग क्या करेंगे, 1 के साथ स्वैपिंग करेंगे नेक्स्ट लेवल पे। तो मैं करूंगा 1 को 1 के साथ स्वैप और 1 को 2 के साथ स्वैप, मतलब 1 को फिक्स रखा और 1 से आगे जितने एलिमेंट हैं उसके साथ स्वैपिंग करवाते जा रहा हूं। तो जब तुम 1 को 1 के साथ इसमें स्वैपिंग करोगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, 0 1 2 रहा। लेकिन जब 1 को 2 के साथ स्वैप करोगे तो 3 यहां आ जाएगा, 2 यहां पे आ जाएगा, ये हो गया 0 1 2। ठीक इसी तरह से इसमें भी करो, 1 को 1 के साथ स्वैप करो, 1 को 2 के साथ स्वैप करो। तो क्या होगा, 1 को 1 के साथ स्वैप करेंगे तो कोई चेंज नहीं आया मेरे भाई, 0 1 2। लेकिन 1 को 2 के साथ स्वैप करना हो, 1 इंडेक्स पे रखा है 1, 2 इंडेक्स पे रखा है 3, स्वैप किए तो 3 यहां आएगा 1 यहां जाएगा। एलिमेंट क्या बनेगा, 2 3 1, 0 1 2। ठीक इसी तरह से इसके लिए भी हम लोग करेंगे, इसके लिए भी हम लोग करेंगे 1 का 1 के साथ, फिर 1 का 2 के साथ। क्या एलिमेंट बनेगा, 3 2 1। 1 का 1 के साथ करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन 1 का 2 के साथ करेंगे तो 1 यहां आ जाएगा, 2 यहां आ जाएगा। क्या इतना बात सबको समझ में आया? और यही मेरा आंसर है, तुम ऑब्जर्व करो, ये मेरा आंसर है। यही मेरा आंसर, यही है ना आंसर, समझ में आया? क्या और एग्जांपल देने की जरूरत है? ये बात समझ में आ गया सबको? चलिए बहुत अच्छी बात। अब इसका हम लोग लॉजिक सीखे, क्या लॉजिक सीखे हम लोग कि सर फर्स्ट टाइम हम लोग क्या करेंगे कि 0 को 0 के साथ, 0 का 1 के साथ, 0 का 2 के साथ स्वैपिंग करेंगे तो ये सब नंबर जनरेट हुआ। फिर सब में हम क्या करेंगे, 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ स्वैपिंग किए तो ये नंबर आया। सब में हम वही काम कर रहे हैं, फाइनली मेरा साथ। अब देखो इसके बाद पहले तुम 0 को फिक्स रखे इस लेवल पे, इस लेवल पे तुम 0 को फिक्स रखे हो, इस लेवल पे तुम 1 को फिक्स रखे हो, इस लेवल पे यदि 2 को फिक्स रखोगे तो 2 को 2 के साथ ही स्वैप करोगे तो कोई चेंज नहीं आने वाला, तो मुझे करवाने की कोई जरूरत नहीं। चलो ये बात भी हम लोग को समझ में आई। अब इस चीज का ना हम लोग समझते हैं कि इंप्लीमेंट किस तरह से करेंगे उसका। ये मैं इंट्यूशन बता रहा था, मैं इंप्लीमेंटेशन कैसे करेंगे उस पे आ रहा हूं, ठीक है। चलिए समझो, ये हम लोग कर रहे हैं रिकर्जन, राइट। रिकर्जन के थ्रू ये सब क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो मैं बोल रहा हूं, हमेशा मैं बोलता हूं कि रिकर्जन में तुम इस सर्कल को मानो कि ये एक है फंक्शन। क्या है मेरे भाई, एक फंक्शन। फंक्शन सर्कल क्या है, एक फंक्शन है मेरे भाई, ठीक है, फंक्शन का नाम। तो इसमें एलिमेंट है सपोज 1 2 3 जिसका इंडेक्स है 0 1 2। तो पहला टाइम हम लोग क्या कर रहे हैं, सुनो, हम क्या चाह रहे हैं कि 0 को 0 के साथ स्वैप करेंगे। 0 को 0 के साथ क्या करो, सुनो, 0 को 0 के साथ स्वैप करो
और जो एरे बना उसको पास करो, पहला। दूसरा, नेक्स्ट टाइम क्या करना है, नेक्स्ट लेवल पे क्या करना है, 1 के साथ सबका स्वैप करना है। नेक्स्ट टाइम 1 के साथ स्वैप करना है। अभी 0 के साथ कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम 1 के साथ करना है, तो पास करना है इस 0 में एक इंक्रीमेंट करके नेक्स्ट टाइम। दो चीज मैं समझा रहा हूं। एक मैं बोल रहा हूं कि 0 को 0 के साथ स्वैप करो, तो स्वैप करने के बाद एलिमेंट क्या बना, 1 2 3। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि 0 को 0 के साथ स्वैप करवाने के बाद जो रिजल्ट हो रहा है उसको पास करो, तो इसको पास किए तो एज इट इज आ गया। इसके बाद मैं क्या बोल रहा हूं कि 0 इंडेक्स यहां पे कंसीडर किए हो, नेक्स्ट में 1 पे होना चाहिए, तो मैं इसमें एक इंक्रीमेंट करके पास करूंगा, तो यहां पे पास करूंगा 1, यहां पे आ जाएगा 1, मेरे 1 आ जाए, ठीक है। फिर मैं क्या कर रहा हूं कि 0 को 1 के साथ स्वैप कर रहा हूं और पास करूंगा 1, क्योंकि नेक्स्ट टाइम मुझे 1 का स्वैपिंग 1 के साथ करना है और 1 का स्वैपिंग 2 के साथ करना है, इसीलिए। तो 0 का स्वैपिंग यदि 1 के साथ करेंगे तो क्या होगा, 2 1 हो जाएगा, तो 2 1 3। अब पास क्या किए हम लोग, 1, तो यहां पे 1 आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम देखो क्या होगा, 0 का 2 के साथ स्वैपिंग करेंगे, 0 को 2 के साथ स्वैपिंग कर देंगे और फंक्शन जब कॉल करेंगे उस वक्त में 0 को 2 के साथ स्वैपिंग करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको पास करेंगे। तो 0 2 का स्वैपिंग किए तो रिजल्ट क्या आएगा, 3 2 1, तो 3 2 1 यहां रिसीव होगा। और मैं क्या बोल रहा हूं कि इसमें एक इंक्रीमेंट करके पास करो, तो इंक्रीमेंट करके पास किए 1, तो यहां पे रिसीव होगा 1। यहां पे दो चीज है, ये एरे है 1 है, एरे है 1 है, एरे है 1। नेक्स्ट टाइम हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 का 1 के साथ स्वैपिंग करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, एरे में जो चेंज होगा उस एरे को पास करेंगे, तो उस एरे को हम लोग पास कर लेते हैं। सारे लोग गौर से सुने, मैं पूछूंगा अभी। 1 को 1 के साथ स्वैप किए तो सेम का सेम रहा। इसके बाद मैं बोल रहा हूं कि इसमें इंक्रीमेंट करके पास करो, तो 1 को इंक्रीमेंट करके पास किए तो 2 2 यहां पे रिसीव हो गए। इसके बाद मैं क्या बोल रहा हूं यहां पे कि 1 का 2 के साथ स्वैपिंग करो, तो 1 का 2 के साथ स्वैपिंग करेंगे, 1 का 2 के साथ स्वैपिंग करेंगे तो क्या होगा, और पास करना है 2, 3 यहां जाएगा, 2 यहां आ जाएगा, यहां पे रिसीव होगा 1 3 2, और पास क्या हुआ है 2, तो यहां रिसीव हुआ 2। चलो अब इसकी बात कर लेते हैं, 1 का 1 के साथ फिर 1 का 2 के साथ। तो जब तुम फंक्शन कॉल कर रहे हो तो क्या काम करना है, पहले 1 का 1 के साथ स्वैपिंग करना है, फिर जो रिजल्ट आया उसको पास करना है, और साथ ही साथ मैं क्या कर रहा हूं कि इस इंडेक्स में एक इंक्रीमेंट करके पास कर रहा हूं। इंक्रीमेंट करके पास किया तो क्या रिजल्ट आएगा यहाँ पे 2। ठीक इसी तरह से यहां भी हम 1 का 2 के साथ स्वैपिंग करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा 2 3 1। और मैं क्या बोल रहा हूं कि इस इंडेक्स में एक इंक्रीमेंट करके पास करो, तो इंक्रीमेंट करके पास किए तो यहां पे रिसीव हुआ 2। ठीक इसी तरह से मैं यहां भी बोल रहा हूं वही काम करो, 1 को 1 के साथ और 1 को 2 के साथ। तो 1 का 1 के साथ किए तो कोई चेंजिंग नहीं आएगा, 3 2 1 पास होगा, चेंज होने के बाद हम पास करवा रहे हैं, राइट। इसके बाद इसमें एक इंक्रीमेंट करके पास करो, तो इंक्रीमेंट करके पास किए तो रिसीव हुआ 2। अब मैं क्या बोल रहा हूं, यहां भी 2 पास होगा, लेकिन 1 2 इंडेक्स पे जो एलिमेंट रखा है उसका स्वैपिंग होगा, तो स्वैपिंग होने के बाद क्या बनेगा 3 1 2, और यहां पे क्या आया 2। अब मुझे एक बात बताओ भाई, मेरा यही रिजल्ट है फाइनल, यही सब रिजल्ट है फाइनल, तो इसको हम फाइनल आंसर में स्टोर करवा लेंगे। एक चीज बताओ मुझे, क्या अब मुझे फंक्शन कॉल करने की जरूरत है, नहीं। क्यों, क्योंकि अब मेरा रिजल्ट मिल चुका है, इसलिए फंक्शन कॉल करने की जरूरत नहीं। तो फंक्शन कॉल हम लोग स्टॉप कब किए हैं, 2 पे। कहां पे स्टॉप किए हैं, 2 पे। यहां पे एरे का साइज कितना है, 3 है, एरे का साइज 3 है, और
2 पे हम स्टॉप कर दिए फंक्शन कॉल। एरे का साइज 3 2 पे स्टॉप किए, 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 3 2 पे स्टॉप किए। यानी मैं क्या कह सकता हूं यहाँ पे, तो मैं हमेशा बोलता हूं जब भी रिकर्जन का क्वेश्चन करो तो दो बात मेरे भाई याद रखना। पहला याद रखना कि ये फंक्शन कितना आर्गुमेंट ले रहा है, और दूसरा सोचना बेस केस के बारे में। बेस केस का मतलब ये हुआ कि जहां से फंक्शन कॉलिंग स्टॉप हो जाएगा। तो कब स्टॉप हो रहा है, यदि यहां मैं बोलता हूं कि यहां ये 0 जो है ये इंडेक्स नाम के वेरिएबल में मैंने स्टोर करवाया, तो यहां इंडेक्स में स्टोर है 0, तो यहां इंडेक्स में क्या स्टोर है 1 स्टोर है, और नेक्स्ट टाइम इंडेक्स में क्या स्टोर है 2 स्टोर है। तो ये है इंडेक्स में स्टोर, और ये क्या है तुम्हारा एरे का साइज है, एरे का साइज। तो स्टॉप कब हो रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि एरे का साइज -1 जब लेस देन हो, सॉरी जब ग्रेटर देन हो इंडेक्स, तो उस कंडीशन पे हम क्या कर रहे हैं, इस आंसर को स्टोर करवा रहे हैं। तो एक हम 2D एरे बनाएंगे, क्योंकि देखो आउटपुट स्टोर हो रहा है 2D फॉर्म में, राइट। तो एक हम 2D एरे बनाएंगे, उस एरे में इस एरे को स्टोर करवा देंगे। तो हम यहां पे लिखेंगे कि इफ अगर ये कंडीशन होता है तो क्या करें हम लोग, एक फाइनल आंसर नाम का एक 2D एरे बनाएंगे, और उसमें ये सब आंसर हम लोग स्टोर करवा लेंगे, यानी पुश बैक कर देंगे ये वाले एरे को। अब सपोज करो इस एरे का नाम है नम्स, तो इस नम्स को हम लोग स्टोर करवा देंगे। ये हो गया बेस केस। क्या बेस केस सबको समझ में आया कि स्टॉप हम लोग कब हो रहे हैं, क्या सबको समझ में आया? ओके, बहुत अच्छे। मैं क्या बोला हूं कि बेस केस के बारे में पहले आर्गुमेंट के बारे में सोचना है, फिर बेस केस के बारे में सोचना है। बेस केस के बारे में सोच लिए। बेस केस मतलब होता है कि जहां से फंक्शन कॉलिंग स्टॉप हो जाएगा। अब हमको सोचना है आर्गुमेंट के बारे में कि ये फंक्शन क्या सब आर्गुमेंट लेगा। तो मेरे भाई एक बात बताना, ये एरे तो सब में पास हो रहा है, ये एरे तो सब में पास हो रहा है। कब? स्वैप करके, स्वैप करके पास हो रहा है। इसका मतलब ये एरे मान लो इसका नाम है नम्स, इसका मतलब मुझे इस नम्स नाम के एरे को फंक्शन में पास एज आर्गुमेंट करवाना होगा, एक चीज। दूसरा, इनिशियल मुझे इंडेक्स भी पास करवाना होगा, लेकिन एक से इंक्रीमेंट करके। यहां 0 है तो नेक्स्ट टाइम क्या पास करवाऊंगा मैं 1, यहां 1 है तो नेक्स्ट टाइम क्या पास करवाऊंगा 2, यानी कि मुझे इंडेक्स पास करवाना है। तो पहला जो आर्गुमेंट हुआ, आर्गुमेंट की यदि मैं बात करूं तो पहला जो आर्गुमेंट हुआ वो हुआ 1 2 3। अब ये 1 2 3 की जगह पे तो कुछ भी हो सकता है जो कि नम्स नाम के एरे में स्टोर होगा। तो पहला आर्गुमेंट हुआ नम्स। दूसरा जो आर्गुमेंट हुआ वो क्या हुआ, दूसरा जो आर्गुमेंट है वो क्या हुआ इंडेक्स। अब इंडेक्स इनिशियली क्या रहेगा मेरे भाई 0, तो दूसरा आर्गुमेंट हुआ इंडेक्स। और तीसरा क्या होगा, मैं इस आंसर को, सुनो बात मेरी, मैं इस आंसर को स्टोर भी तो करवाऊंगा, ये सारे आंसर को। ये आंसर कब मिल रहा है, लास्ट स्टेप में आंसर मिल रहा है। तो ये आंसर को स्टोर करवाऊंगा, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, 2D एरे को इनिशियली ही पास करवाना होगा। और मैं क्या क्या बोल रहा हूं कि जब i का वैल्यू 2 है तब उसमें तुम इस एरे को स्टोर करवा दो, मैं ये बोल रहा हूं। इस केस के लिए जब इंडेक्स का वैल्यू 2 है तब मैं बोल रहा हूं कि इसको स्टोर करवा दो आंसर में, राइट। तो मैं एक 2D एरे भी पास करूंगा, और उस 2D एरे का मैं नाम देता हूं फाइनल आंसर। तो मेरे पास 3 वेरिएबल हुए, 1 2 3, और बेस केस हो गए। दो चीज के बारे में हम लोग सोच लिए। अब हम लोग कोड करना स्टार्ट करेंगे। तो आते हैं कोड करते हैं। क्या ग्रेटर देन इक्वल, अच्छा एरे साइज कितना है 3, 3 - 1 कितना हुआ 2, और इंडेक्स में कितना स्टोर है 2, लास्ट में कितना है आंसर जब स्टोर करवाओ कितना है इंडेक्स में स्टोर। जब तुम आंसर स्टोर करवा रहे हो, मतलब आंसर मतलब ये वाला वैल्यू, आंसर मतलब ये वाला वैल्यू स्टोर करवाओगे ना आंसर में, तो इस टाइम पे इंडेक्स में कितना स्टोर 2, और साइज कितना है
3। तो जब इंडेक्स का वैल्यू 2 है उस टाइम पे तुम्हें रुकना है ना, तो उसके लिए कंडीशन क्या लगाना होगा, एरे का साइज -1 ग्रेटर देन, एरे का साइज 3 -1 दैट इज 2, 2 ग्रेटर देन 2 कंडीशन हो गया। तो उस टाइम पे मुझे आंसर को स्टोर करवाना है, राइट। चलो अब हम लोग सोचते हैं क्या करें हम लोग। तो मैं क्या बोल रहा हूं, सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, एक फंक्शन बनाना होगा। इसको बोलता हूं मैं कि प्रिंट करो ऑल परमुटेशन, प्रिंट करो मैं बोल देता हूं, ठीक है। और मैं इसमें क्या सब पास करूंगा, पहला पास करूंगा नम्स, दूसरा क्या पास करूंगा इंडेक्स, और तीसरा क्या पास करूंगा, इंडेक्स इनिशियली रहेगा 0 से इनिशियलाइज, और तीसरा मैं क्या पास करूंगा फाइनल आंसर। लेकिन फाइनल आंसर एक 2D एरे है जिसे मुझे बनाना पड़ेगा, तो बनाते हैं यहीं पे। तो मैं लिखता हूं वेक्टर ऑफ वेक्टर इन, और मैं बोलता हूं फाइनल आंसर, राइट। अब मैं इसका डेफिनेशन लिखता हूं। अच्छा एक बात बताओ, यहां पे कोई भी वैल्यू हम रिटर्न कर रहे हैं क्या, एक बात बताओ मुझे, इसमें हम लोग कुछ भी, इसको तो स्टोर करवा लिए, स्टोर करवाने के बाद कोई वैल्यू हम रिटर्न कर रहे हैं ऊपर वाले को, कुछ नहीं रिटर्न कर रहे हैं, इसका मतलब इसका रिटर्न टाइप होना चाहिए वॉइड मेरे भाई, क्योंकि कुछ रिटर्न हम कर ही नहीं रहे। इसके बाद प्रिंट करो नाम के फंक्शन में पहला आर्गुमेंट है नम्स जो कि वेक्टर टाइप का है, तो बना लेते हैं नम्स। फिर दूसरा आर्गुमेंट 0 है जो इंट टाइप का है, थोड़ा जूम, ठीक है, इधर आ जाओ, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, दूसरा आर्गुमेंट क्या होगा, सॉरी दूसरा आर्गुमेंट है इंट टाइप का, 0 इंट टाइप का है, तो मैं इंट इंडेक्स लिखा। फिर फाइनल आंसर 2D एरे है, तो मैं लिखूंगा वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट, और मैं लिखूंगा फाइनल आंसर, लेकिन यहां पे मैं पास कराऊंगा रेफरेंस। या चलो भाई अब इसका डेफिनेशन लिखते हैं। तो मैं क्या बोलता हूं कि अब आर्गुमेंट के बारे में हम लोग सोच लिए, आर्गुमेंट क्या फंक्शन लेगा उसके बारे में हम लोग सोच लिए। दूसरा चीज जो सोचना है वो सोचना है बेस केस के बारे में। तो बेस केस क्या था, इफ क्या था, नम्स डॉट साइज क्या लिखना है -1 ग्रेटर देन इंडेक्स, तो क्या करो फाइनल आंसर में स्टोर कर दो, किसको, नम्स को स्टोर करवा दो भाई, डन। एल्स नहीं तो क्या करना है, अच्छा सुनो एक बात सुनो मेरे भाई, नम्स डॉट साइज इनिशियली, नम्स डॉट साइज कितना है 3, 3 - 1 कितना हुआ 2, 3 - 1 हुआ 2, 2 ग्रेटर, इनिशियली इंडेक्स का वैल्यू क्या रहेगा 0, तो 2 ग्रेटर देन 0 कंडीशन क्या हो गया ट्रू, ट्रू होगा तो ये क्या स्टोर करवाएगा फाइनल आंसर में, ये नम्स नाम के एरे को स्टोर करवा, जबकि ये मुझे करवाना नहीं है इंडेक्स 0 के लिए, क्या मुझे ये करवाना है नहीं, ये कब करवाना 2 के लिए, तो यहां ग्रेटर देन ना लिख के क्या लिखना होगा लेस देन, राइट, राइट। क्योंकि हम इसका ऑर्डर चेंज किए इसीलिए इसको ऐसे करना हो, हम इफ एल्स लिख रहे हैं ना, तो इफ पहले लिख रहे हैं इसीलिए ऑर्डर हमको चेंज करना पड़ेगा। सारे लोग शांति बना के रखें, कोई हल्ला नहीं करेगा। इसके बाद क्या होगा सुनो, एल्स में मुझे क्या करना, तो मुझे करना क्या है कि प्रिंट करो नाम के फंक्शन को, सबसे एल्स में हमको करना क्या है ये सुनते हैं कि एल्स में क्या करना है। एल्स मतलब क्या, जब इंडेक्स का वैल्यू 0 है, इंडेक्स का वैल्यू 1 है, उस कंडीशन में मुझे क्या करना है वो हम लोग सुनते हैं। तो सुनो, जब इंडेक्स का वैल्यू तुम्हारे पास नम्स नाम के एरे में एलिमेंट है 1 2 3 0 1 2, और इंडेक्स में क्या स्टोर है मेरे भाई, इंडेक्स में स्टोर है 0, तो मुझे करना क्या है 0 को 0 के साथ स्वैपिंग करवाना है। फिर मैं क्या चाहता हूं 0 को 1 के साथ स्वैपिंग करवाऊं, फिर क्या चाहता हूं 0 को 2 के साथ स्वैपिंग करवाऊं, ये मैं चाहता हूं। कुल मिला के मैं क्या चाहता हूं कि इंडेक्स का स्वैपिंग करवाऊं 0 के साथ, इंडेक्स का मैं स्वैपिंग करवाऊं 1 के साथ,
और इंडेक्स का मैं स्वैपिंग करवा लूं 2 के साथ, और स्वैपिंग करवा के फिर फंक्शन कॉल, स्वैपिंग करवा के फंक्शन कॉल, स्वैपिंग करवा के फंक्शन कॉल। ये काम करने के लिए क्या लिखना होगा? तो मुझे लिखना होगा फॉर इंट आई इज इक्वल, चलो बैठो, कोई नहीं जाएगा क्लास से बाहर जब तक कि पूरा प्रॉब्लम डिस्कस ना हो जाए। जब मैं टिफिन दूंगा उस टाइम पे जाना, फालतू का। इंट आई इज इक्वल टू मैं लिखूंगा इंडेक्स, फिर मैं क्या लिखूंगा कि नम्स डॉट साइज इज ग्रेटर देन आई, एंड मैं लिखूंगा आई प्लस प्लस, और मैं क्या करूंगा स्वैप करवाऊंगा नम्स ऑफ आई को एंड नम्स ऑफ इंडेक्स को। और मैं क्या कर रहा हूं, वो जो प्रिंट करो नाम के फंक्शन है, इसमें मैं पास कर दूंगा नम्स नाम के एरे को, इंडेक्स में एक इंक्रीमेंट करके, और क्या फाइनल आंसर। इस 3 चीज को मैं पास कर दूं, राइट। अब देखो इतना कोड से क्या होने वाला है, ये सुनो सुनो। ये फंक्शन 3 बार कॉल होगा। कैसे? देखो इसका ड्राई रन में करता हूं। अब देखो इनिशियली आई का वैल्यू इंडेक्स के इक्वल है। इंडेक्स क्या है? 0, तो आई का वैल्यू हो गया 0। और इंडेक्स में क्या स्टोर है मेरे भाई? इंडेक्स में क्या स्टोर है? इंडेक्स में स्टोर है 0 इनिशियली, राइट। अब क्या होगा? साइज कितना है मेरे भाई? 3 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन है ट्रू, तो स्वैप होगा किसके किसके बीच में? नम्स 0 नम्स 0 के बीच में। तो स्वैप होने के बाद वहीं का वहीं रहा, कोई चेंज नहीं हुआ। नहीं हुआ, प्रिंट करो में पास होगा नम्स, इंडेक्स में एक इंक्रीमेंट करके, मतलब नम्स पास हुआ, इंडेक्स में एक इंक्रीमेंट करके पास होगा, और फाइनल आंसर पास हुआ। यही काम हम करना चाह रहे थे, वो हो रहा है। फिर आई का वैल्यू 0 से हो जाएगा 1, 3 इज ग्रेटर देन 1, कंडीशन है ट्रू, तो क्या होगा? नम्स 0 और नम्स 1 में स्वैपिंग हो जाएगा। स्वैपिंग होगा तो 2, देखो क्या हो जाएगा, नम्स में चेंजिंग होकर क्या हो जाएगा? इस नम्स में क्या हो जाएगा चेंजिंग? 2 यहां आ जाएगा और 1 यहां पे आ जाएगा, तो पास होगा नम्स, इंडेक्स में एक इंक्रीमेंट करके, और फाइनल आंसर, राइट। लेकिन मेरा नम्स चेंज हो चुका है, 2 1 3 हो चुका है मेरा नम्स। अब क्या होगा? जब इंडेक्स का वैल्यू होगा 2, तो 3 ग्रेटर देन 2, कंडीशन है ट्रू, स्वैप होगा किसका? नम्स 2 एंड नम्स 0 के बीच में। अब नम्स 2 पे है 3 स्टोर, नम्स 0 पे है 2 स्टोर, 3 2 का स्वैपिंग होगा। जबकि होना किसमें चेंज चाहिए? स्वैपिंग किसमें होना चाहिए था? 1 2 3 में होना चाहिए था। तुम यहां पे देखो, हर बार हम स्वैपिंग इस 1 2 3 एरे में कर रहे हैं, 1 2 3 में स्वैपिंग कर रहे हैं मेरे भाई। अभी हो किसमें रहा है? इसमें स्वैपिंग हो रहा है। तो उसके लिए मुझको इसको प्रीवियस स्टेट में लाना होगा। प्रीवियस स्टेट में लाने के लिए हम क्या करेंगे? दोबारा से फिर से स्वैप कर देंगे, दोबारा से। क्या ये बात सबको समझ में आया? दोबारा से स्वैप क्यों कर रहे हैं? नहीं समझ में आया? देखो जब आई का वैल्यू 1 था, इस चीज को समझो थोड़ा, मैं बोल रहा हूं जब आई का वैल्यू 1 था, समझना, जब आई का वैल्यू 1 था तो क्या होगा? 1 और 0 में स्वैपिंग होगा, तो 2 यहां आ जाएगा, 1 यहां आ जाएगा। तो नम्स एरे में ये चेंज हो चुका है। नम्स में अब एलिमेंट क्या है? 2 1 3, ये एलिमेंट है नम्स में, राइट। अब जब आई का वैल्यू होगा 2, तो क्या होगा? 2 1 3 में स्वैपिंग होगा। तो एलिमेंट क्या तुम्हारा 2 पे 3 है, तो क्या बन जाएगा नम्स में? 3 1 2, ये बन जाएगा। लेकिन बनना क्या चाहिए था? बनना क्या चाहिए था? तो सुनो, चेंज होना चाहिए था, स्वैपिंग इस पे होना चाहिए था, राइट। तो इसको प्रीवियस स्टेट में लाने के लिए हमको दोबारा से स्वैपिंग करना पड़ेगा, राइट। वो हम कर दिए। अब हम लोग कोड कर लेते हैं जो बचा हुआ है। एल्स में क्या लिखेंगे हम लोग? फॉर इंट आई इज इक्वल टू इंडेक्स, फिर क्या लिखूं? नम्स डॉट साइज
इज ग्रेटर देन आई, फिर क्या लिखूंगा, आई प्लस प्लस। अब मैं क्या करूं, स्वैप करवाऊंगा किसके किसके बीच में, नम्स आई एंड नम्स इंडेक्स के बीच में स्वैपिंग करवाया। फिर मैं क्या कर रहा हूं, प्रिंट कर दो नाम के फंक्शन को कॉल कर रहा हूं। देखो, प्रिंट करो नाम के फंक्शन को कॉल कर रहा हूं, इसमें क्या पास करूंगा, क्या पास कर रहा हूं मेरे भाई, नम्स, इसके बाद इंडेक्स में एक ऐड करके फिर क्या पास करूंगा, फाइनल आंसर। और इसको प्रीवियस नम्स को प्रीवियस स्टेट में लाने के लिए वापस से हम क्या कर दिए, स्वैप करवा दिए। तो नम्स आई रहा और फिर नम्स इंडेक्स रहा, स्वैप हो गया, राइट। इतना काम हम लोग किए। लास्ट में क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे फाइनल आंसर को। रन करते हैं, डन, सबमिट करते हैं। चलो, ये हो गया।